और ये इमरान खान को हाथ लगाने का सोचे भी ना, क्योंकि फिर इनके साथ जो होगा ये कभी ज़िंदगी में सँभल ही नहीं सकेंगे। मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफ़ॉर्म से मोदी जी से भी गुज़ारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे, तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। अलीमा खान साहिबा और नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहनें, उनके ऊपर जी बड़ा हंगामा है, बड़ी बातें की जा रही हैं और कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई है, मतलब ये भारत को कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दो तो इमरान खान बाहर आएंगे। मतलब ये क्या बात हुई, आप ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को। कई लोग अपनी वापस बातों को यूटर्न लेते हैं। कभी कहते हैं हम गैर सियासी हैं, तो अभी जब नौरीन की ये जो बातें इंडियन मीडिया इंडियन टुडे पे ये बातें की हैं और आपने क्लिप भी सुना है, तो लगता नहीं है कि जितनी गुंडागर्दी इंतशार, मतलब ये एक मुल्क के साथ जंग की और जो भी आप निशान लगाएंगे वो लगता ही नहीं है। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है उसके सपोर्टर। अच्छा। आप जो मर्जी कह लें, क्या नहीं कहा गया इमरान खान के खिलाफ, सब कुछ हर किस्म की चीज, किताबें लिखी गई, उनके दोस्त यारों ने ये बता दिया, ऑडियो लीक्स हुई हैं ना, आवाम कहती साडा इमरान खान किथे और वो कटो बाहर से देखेंगे जी, ठीक है ना। तो आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान के ऊपर जितने भी आप दाग लगाएंगे वो नहीं लगते। ये हकीकत है। अब आपको बात पसंद आए या ना पसंद आए, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट आवाम का जो तासुर है वो यही है कि तो जर्नैलों की ये जो छोटी छोटी ख्वाहिश है ना यार, कि हमें बस खामोशी मिल जाए, ये चाहते हैं मौत का सा सकूत हो जाए इस मुल्क में। यार ये कैसे हो सकता है? देखें, वो क्या है कि हमनवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, तो हम कोई गुल तो नहीं है ना भाई। इमरान खान को निकलवाना है तो आप जाइए और जाकर वो जीएचक्यू और जिसे कहते हैं ना फील्ड मार्शल साहब और जितने लोग हैं, आप वहां जाकर उनसे बात कीजिए। अब पीएम मोदी को किस लिए इसमें घसीटे ले रही हैं, और वो तो वैसे ही उधार खाए बैठे। मोदी जी को तो पहले ऊपर वाले से उन्हें मौका चाहिए। वो तो खुद ये चाहते हैं कि कोई, जैसे मैंने कहा, कि एक फुलझड़ी, एक पटाखा भी चल जाए भारत में। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के अंदर खलबली का माहौल है और इसके पीछे की वजह यह है कि इमरान खान जिंदा है या फिर उनको मार दिया है मुनीर ने, यह बात पुख्ता नहीं है और पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है। और होना भी चाहिए। सारी ताकत आवाम की जो है वो मुनीर ने छीन ली है। वो जो चाहे वो पाकिस्तान में कर रहा है, यह सरासर गलत बात है। इसी बीच इमरान खान की बहन ने भारतीय मीडिया के ऊपर आकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मांग ली है मदद और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करो, तभी इमरान खान बच पाएंगे। वो चाहती हैं कि जिस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश के अंदर घुसकर पाकिस्तान की आर्मी की 93,000 पतलूनें उतारी थी, वैसा ही भारत पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से करे, ताकि इमरान खान प्रधानमंत्री बने और फिर ये भारत के साथ अच्छे संबंध करेंगे। और यदि मुनीर को लात मार के निकालना है, तो अब वो बांग्लादेश की तरह भारत से मदद मांग। आप अपने भाई के बारे में, इमरान खान के बारे में हमें क्या बता सकती हैं? क्या आप उनसे मिल पाई हैं? क्या कोई उनसे मिल पाया है? नहीं, उनसे कोई भी नहीं मिला। पिछले 4 हफ्ते हो गए, कोई नहीं मुलाकात हुई। और फिर सबसे तकलीफ-दह चीज़ ये थी कि मुलाकात तो नहीं करवा रहे थे, फिर ये जो बात फैलाई गई कि जी इमरान खान को कत्ल कर दिया गया। अब इसकी तो हमें समझ जी, तो आपने देखा। अब इस बात के ऊपर तो जी अलीमा खान साहिबा और नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहनें, उनके ऊपर जी बड़ा हंगामा है, बड़ी बातें की जा रही हैं और कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई है, मतलब ये भारत को कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दो तो इमरान खान बाहर आएंगे। मतलब ये क्या बात हुई, आप ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को। कई लोगों का कहना यह है कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई वीडियो है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे तो लग रहा है ये सच में बोलकर आ गई हैं, इसलिए कि हमारे लोगों का तो आपको पता है ना, हम लोग कुछ भी बोलते हैं। तो जी आप अलीमा खान साहिबा या ये इमरान खान की जो सिस्टर है भाई, इन्होंने कह दिया कि मोदी जी के लिए कि जी आप मोदी जी आप जो है ना वो ऑपरेशन सिंधु 2 कर दीजिए ताकि इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन मैं साफ साफ बता रही हूँ मोदी जी, बिल्कुल इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल नहीं आइएगा। मैं साफ बता रही हूँ मोदी जी, खबरदार जो आपने ऑपरेशन सिंधु 2 किया, पहले वाले से हम अभी नहीं संभल पाए। हमें समझ में नहीं आ रही हमने आपके कितने जहाज गिरा दिए। ट्रम्प को हमने एकदम बावला करके छोड़ दिया है। वो कभी कहते हैं 6 जहाज, कभी कहते हैं 3 जहाज, कभी कहते हैं 4 जहाज, कभी कहते हैं 5 जहाज, कभी कहते हैं 8 जहाज। फिर उसके बाद फिर एक तो रिपोर्ट आ जर्नैलों जाती की जो छोटी छोटी ख्वाहिश है ना यार, कि हमें बस खामोशी मिल जाए, ये चाहते हैं मौत का सा सकूत हो जाए इस मुल्क में। यार ये कैसे हो सकता है? देखें, वो क्या है कि हमनवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, तो हम कोई गुल तो नहीं है ना भाई।
हम कैसे खामोश हैं? हम जीते जागते इंसान हैं। तो जर्नैल जो हमसे खामोशी का मुतालबा कर रहे हैं, गुलामी का मुतालबा कर रहे हैं, देखे ना ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि जी एब्सोल्यूट गुलामी करो। अच्छा, जर्नैलों की कुछ लड़ाइयों की भी ना खबरें आ रही हैं, आपको पता है। और एक खबर आपको पता है, डॉक्टर शहबाज गिल और उसके बाद बैरिस्टर शहजाद अकबर ने उस पर एक्सपेंड किया है कि कैसे किसी अफसर के छापा उसको ले गए, उसने कट्टे खोल के रख दिए कि ये फाइलें हैं भाई, वो भी मेरे से हिस्सा ले रहा है, वो भी हिस्सा ले रहा है, वो भी हिस्सा ले रहा है, मैं तो सबका नाम बता दूंगा। अब वो मखमसे में फंसे हुए हैं, बड़े साहब तक फाइल पहुंच गई है कि अब क्या करना है भाई, वो भी आ रहा है बीच में, वो भी आ रहा है, और कहते हैं कि अब बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मैं आगे से ये कहता हूं कि जर्नैलों की जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, बिल्कुल तवज्जो ना इतनी वापस बातों को यूटर्न लेते हैं। कभी कहते हैं हम गैर सियासी हैं, तो अभी जब नौरीन की ये जो बातें इंडियन मीडिया इंडियन टुडे पे ये बातें की हैं और आपने क्लिप भी सुना है, तो लगता नहीं है कि जितनी गुंडागर्दी इंतशार, मतलब ये एक मुल्क के साथ जंग की हालत में है। आपको ये चीज तो वाज़ेह हो गई है ना। अगर आप अपने आप को मुहज़्ज़ब समझते हैं तो अल्फाज भी मुहज़्ज़ब इस्तेमाल कर लें। शौकत साहब बात करने दें, उन्होंने आपकी बात के बीच में कुछ नहीं बोला। मुहज़्ज़ब बातें करें, मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं गुजारिश करूंगा, मैं उसके साथ बैठता हूँ प्रोग्राम में जो मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें। शौकत साहब, मैंने आपके खिलाफ क्या बातें करती हैं? अब बात मुकम्मल कर देते हैं। ना दे आप चले जाए, बेहतर है आप चले जाए। शौकत साहब प्लीज हम बात कर रहे हैं उनको हम बात कर रहे हैं कि देखें, जब एक सियासी खानदान है ना, अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे तो मरियम नवाज साहिबा को जब सजा हुई थी तो उनके पास कोई ओहदा नहीं था। उनको भी इसीलिए उठाया गया था कि वो सियासी खानदान की फैमिली, उनका वो घर था और उनको बेटी मियां नवाज शरीफ की करके उठा लिया गया था। तो अब जब इनकी बहन के बारे में जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है इतनी आज कि जी यहाँ पे आग लग जाएगी, पाकिस्तान में हम जानों से चले जाएंगे क्या आदत, तो ये थ्रेट है। ये हम सब के लिए जो एक वो बात से फिर उकसा रही हैं, हमारे पाकिस्तान की आवाम को नहीं बल्कि इंटरनेशनली लोगों को उकसा रही हैं। और इनकी एक जो पुराना एक स्ट्रेटजी है इनकी कि जब इनको अपने लिए कुछ चाहिए होता है ना, तो फिर ये बाकी इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके इस तरह ही करते हैं कि वहां से पैसे ना आए, जो लोग गद्दार होंगे वो मुल्क में पैसे भेजेंगे, रेमिटेंसेस ना आए। कभी ये इमरान खान को निकलवाना है तो आप जाइए और जाके वो जीएचक्यू और जिसे कहते हैं ना फील्ड मार्शल साहब और जितने लोग हैं वहां जाकर उनसे बात कीजिए। अब पीएम मोदी को किस लिए इसमें घसीटे ले रही हैं, और वो तो वैसे ही उधार खाए बैठे। मोदी जी को तो पहले ऊपर वाले से उन्हें मौका चाहिए। वो तो खुद ये चाहते हैं कि कोई, जैसे मैंने कहा कि एक फुलझड़ी, एक पटाखा भी चल जाए भारत में, तो उन्होंने सीधा आके ऑपरेशन सिंधु 2 शुरू कर देना है। तो इसलिए हम लोग तो यही दुआ कर रहे हैं कि भारत में खैरियत रहे और हमारे यहाँ भी खैरियत रहे। पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो हमें प्रॉब्लम है, हर दूसरे दिन अफगानिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं, और सुना है मैंने कुछ सुसाइड बॉम्बर भी उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं 12 हैं, कुछ कह रहे हैं 12 से भी ज्यादा लोग हैं। डिफरेंट सिटीज में जाएंगे और वहां जाके फट फुट जाएंगे। अब ऐसे हालात में जहां पे हमारी अपनी जान की जो है वो कह लीजिए कि